बोले शिव रामचंद्र की जय। बोले श्री हनुमान पहले गणेश उत्सव, अब निषाद रथ, कहीं न कहीं लोग इसको जोड़ रहे हैं कि आप चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, क्या सही है? देखिए, मैं आईएएस अधिकारी हूँ। मैंने कई जगहों पर काम किया है। दिल्ली में काम किया, उत्तर प्रदेश में काम किया, दिल्ली में मैं नई दिल्ली का कलेक्टर भी रहा। कर्तव्य क्षेत्र के अलावा मैंने सामाजिक कार्य करने की बहुत कोशिश की है। दिल्ली में मैंने नो शेम मूवमेंट शुरू किया था। मैंने कोविड के टाइम पे एक प्लेटफॉर्म बनाया, यूनाइटेड बाय ब्लड, जिसमें इन चेहरे से तो आप वाकिफ ही होंगे। इस चेहरे को आप बखूबी पहचानते होंगे। हाथों में झंडा लहरा रहे इस युवक को किसी पहचान की जरूरत नहीं, क्योंकि ये देश सेवा से लेकर बॉलीवुड तक लोग इन्हें इनके नाम से, इनके काम से जानते हैं। फिर भी आपको बता ही देते हैं इनका पूरा परिचय। ये हैं आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह। ये अपनी नौकरी में रहते हुए कड़क छवि के अधिकारी रहे। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इनके काम की चर्चा हर विभाग में और हर अधिकारी की जुबान पर रहती थी। इतना ही नहीं, नौकरी में रहने के दौरान इन्होंने बॉलीवुड में भी अपने गानों के जरिए खूब धूम मचाई। लेकिन अब अभिषेक सिंह राजनीति में उतरकर देश सेवा का मूड बना चुके हैं। यही वजह है कि उन्होंने आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन ये इन दिनों जौनपुर जिले में लोगों की सेवा में लगे हैं और अपनी मातृभूमि से ही चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। सूत्रों की माने तो अभिषेक जौनपुर से भाजपा के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। यही कारण है कि लोगों तक अभिषेक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों को अयोध्या दर्शन कराने के लिए निषाद रथ नाम से 5 बसों को रोजाना रवाना करते हैं। बसें सुबह अयोध्या जाकर शाम को वापस आती हैं। जब से भगवान श्री राम का मंदिर बना है, तब से सभी लोगों की ऐसी कामना है कि जितनी जल्दी हो सके जाकर भगवान श्री राम के दर्शन कर सकें, उनका आशीर्वाद ले सकें। जौनपुर में, चूंकि मैं जौनपुर का रहने वाला हूं, इसलिए मैंने सोचा कि जौनपुर के लोगों को ये सुविधा दी जाए कि हर दिन ऐसी बसें चलाई जाएं जो कि उनको दर्शन कराकर वापस सुरक्षित और कंफर्टेबली वापस ले आ सकें। इस उद्देश्य से मैंने जौनपुर निषाद रथ चलवाई है। कई मजहब के लोग इसमें जुड़े हुए। यूं ही जनता के दिल तक नहीं उतरता, यूं ही कोई समाज से नहीं जुड़ता। राजनीति में उतरने के लिए और उतरने के बाद जनसेवा ही वो सेवा है जिसके जरिए कोई भी जनता के दिलों तक पहुंचता है। अभिषेक भी वही कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में उतरने के सवाल पर थोड़ा शर्मा जाते हैं और गोलमोल जवाब देते हैं। सुनिए राजनीति में आने के सवाल पर क्या कहा। देखिए, मैं आईएएस अधिकारी हूँ। मैंने कई जगहों पर काम किया है। दिल्ली में काम किया, उत्तर प्रदेश में काम किया, दिल्ली में मैं नई दिल्ली का कलेक्टर भी रहा, उत्तर प्रदेश में मैं कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। तो जहाँ जहाँ पर भी मैंने काम किया है, वहाँ अपने कर्तव्य क्षेत्र के अलावा मैंने सामाजिक कार्य करने की बहुत कोशिश की है। दिल्ली में मैंने नो शेम मूवमेंट शुरू किया था। मैंने कोविड के टाइम पे एक प्लेटफॉर्म बनाया, यूनाइटेड बाय ब्लड, जिसमें लाखों लोगों को हमने वैक्सीनेशन कराया। हमने ऑक्सी टैक्सी चलाई, फ्री ऑक्सीजन डिलीवरी कराई। तो इस तरह के बहुत ढेर सारे इनिशिएटिव्स लिए। तो ये भी एक इनिशिएटिव है, चूंकि मैं जौनपुर से जुड़ा हुआ हूँ और जौनपुर का रहने वाला हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर भी हम कुछ नया करें, कुछ अलग करें, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, और युवाओं को प्रेरणा मिले स्पेशली यहाँ पे। इस वजह आईएएस अभिषेक चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं, ये वो खुद तो तय नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके कामकाज ये तय कर रहे हैं कि वो जौनपुर से ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन उनका कहना है कि वो अपने गृह जिले जौनपुर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, ताकि युवाओं को उससे फायदा हो। अभिषेक सिंह कोरोना काल में भी चर्चा में रहे। दिल्ली में तैनाती के दौरान उन्होंने सटीक रणनीति के जरिए कोरोना से लाखों लोगों को बचाया। अगर बात अभिषेक सिंह के
प्रशासनिक करियर की करें तो उन्होंने साल 2013 में अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत झांसी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर की थी। साल 2015 में उन्हें प्रतिनियुक्त कर 3 साल के लिए दिल्ली भेज दिया गया। ये अवधि 2 साल के लिए और बढ़ा दी गई। इसी बीच अभिषेक सिंह मेडिकल लीव पर चले गए। जब वो लंबे समय तक वापस नहीं लौटे तो 19 मार्च 2020 को उनका ट्रांसफर दोबारा यूपी कर दिया गया। फिर भी उन्होंने लंबे समय तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की और विभाग ने उनसे इसकी वजह पूछी तो भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं 30 फरवरी 2022 को वो ड्यूटी पर वापस लौटे, लेकिन फिर साल 2022 में वो तब चर्चा में आ गए जब उन्हें गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया। तब उनकी एक फोटो काफी वायरल हुई जिसमें वो सरकारी गाड़ी के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा, अहमदाबाद में ड्यूटी लगी है। चुनाव आयोग ने उनका आचरण उचित न मानते हुए नवंबर 2022 में उन्हें ऑब्जर्वर की ड्यूटी से हटा दिया। इसके बाद वो उत्तर प्रदेश वापस लौटे, लेकिन नियुक्ति विभाग को रिपोर्ट नहीं किया। अगर बात उनके यूपीएससी में चयन की करें तो अभिषेक सिंह ने साल 2011 में यूपीएससी की परीक्षा क्लियर की। आईएएस बनने की उनकी कहानी फिल्म शादी में जरूर आना के सत्तू से एकदम मिलती है। अभिषेक को प्यार में धोखा मिला तो कुछ बड़ा करने का जुनून सवार हो गया और वो आईएएस बन गए। ऐसा अभिषेक का कहना है कि दिल टूटने के बाद उन्होंने सुसाइड करने की सोची, लेकिन खुद को संभाला और यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। यूपीएससी क्लियर किया और 94वीं रैंक हासिल की। यूपीएससी की तैयारी के दौरान उनकी मुलाकात दुर्गा शक्ति नागपाल से हुई और दोनों ने साल 2012 में शादी कर ली। दुर्गा शक्ति नागपाल इस समय यूपी के बांदा जिले में डीएम हैं। जिस तरीके से अभिषेक कुमार के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उससे क्लियर है कि उन्हें जौनपुर से लोगों का अपार जन समर्थन मिलना तय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जौनपुर से जावेद अहमद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।